तो सुख समृद्धि अभियान चैनल में आप सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर केवल और केवल सत्य बातों का ही समर्थन किया जाता है। हमने आज तक कोई ऐसी नकली साधना, नकली विधि किसी को नहीं बताई और ना ही आगे बताएंगे। आज मन में थोड़ा सा सवाल है, तो उस सवाल को आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। पता नहीं आपको ये बात सुनकर के अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, मैं नहीं जानता, परंतु हर गलत बात का विरोध करना ये मेरा स्वभाव रहा है और वो मैं करता रहूँगा। आज मैं वीडियो देख रहा था तो एक शॉर्ट वीडियो आज भी आया और एक दिन पहले भी कभी देखा था। कुछ लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा मानते हैं, तभी तो ऐसी ऐसी प्रथाएं उन्होंने प्रचलित कर रखी हैं जिन पर एक सभ्य व्यक्ति कभी उनका पालन नहीं करेगा। पर इस समाज में, क्योंकि समाज हर प्रकार के लोगों से बना हुआ है, तो उन्हीं लोगों को स्वीकार भी कर लेता है। जब इसी समाज ने ऐसे लोगों को स्वीकार किया जो आपके माता पिता से आपको अलग करते हैं। कैसे? किसी किताब में लिखा हुआ है कि अगर उसकी राह में तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र कोई आते हो तो बेशक तुम उनकी हत्या कर दो। अब गेस लगाइए ये किस किताब में लिखा है, क्योंकि मैं अगर उस किताब का नाम लूँगा तो बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो किताब का नाम आप ढूंढिए, ठीक है ना। वो बात बात पर गले काटने लगते हैं, इसलिए हम उस किताब का नाम नहीं बताएंगे। अब हम जरा सर्वश्रेष्ठ जो धर्म, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, यहाँ के भी बातें कर लेते हैं जिस पर हम इतराते नहीं हैं। सॉरी, मतलब इतना इतराते हैं कि हम तो सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म के मानने वाले हैं। बहुत सारे सवाल हैं, कहाँ कहाँ तक। फिर आप लोग कहेंगे कि आपका जो काम है वो करिएगा, आपका जो चैनल है उस चैनल का उद्देश्य है उसकी बात करिएगा। पर कभी कभी मन विक्षुब्ध होता है। तो मैं बात कर रहा था कि वृंदावन में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दीक्षा पद्धति अपने आप में बिल्कुल अलग ही है। यहाँ पर एक अच्छा खासे पुरुष को भी महिलाओं की तरह सजा दिया जाता है और उसमें वह लोग अपनी तारीफी समझते हैं। यहाँ तक कि एक कृपालू जी महाराज हुए हैं, वो भी एक फोटो में
स्त्री का रूप धारण किए हुए मिल जाएंगे। और भी जो लोग गए हैं वृंदावन, या जो लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं, उनको पता होगा। उसे कहते हैं कि ये सखी भाव है। और जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ उसमें एक अच्छे खासे अपने आप को गुरु कहते हैं, और वृंदावन के एक बहुत बहुचर्चित, जिनके आज लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, उनके वो गुरु कहे जाते हैं। और उनकी दीक्षा देने की पद्धति क्या है कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो एक चुनरी अपने ऊपर और उनके ऊपर, जिसको दीक्षा दे रहे होते हैं, डाल देते हैं, और थोड़ी देर के लिए वो एक दूसरे को उस चुनरी के भीतर ही भीतर निहारते हैं। कभी आपने नौटंकी देखी है? देहातों में नौटंकियाँ अक्सर हुआ करती हैं, तो उसमें एक जो डांसर होता है, मतलब होते तो आदमी हैं, तो डांसर महिला का जो वेश धारण किए होते हैं, तो जब कोई नोट दिखाता है तो उसके पास जा करके वो अपनी वो जो चुनरी या धोती, जो कुछ कहो उसको, लहंगा, वो उस व्यक्ति के ऊपर डाल करके थोड़ी देर बैठे रहते हैं। अब वो भीतर क्या करते हैं वो तो भगवान जाने, पर जो थोड़ा रंगीले स्वभाव के, रसीले स्वभाव के, या कहें कि उनका स्वभाव, इसको सामाजिक भाषा में अच्छा नहीं कहा जा सकता, ऐसा स्वभाव जिनका होता है, बेविचारी स्वभाव टाइप के होते हैं, उन लोगों को ये क्रिया बड़ी पसंद आती है। तो वो बार बार नोट दिखाते हैं, और वो डांसर उनके पास जा करके वो बार बार उनको उस अपने कपड़े की ओट में ले लेता है। फिर आसपास के लोग खूब मज़े लेते हैं। कुछ ऐसी ही प्रक्रिया वहाँ चल रही है, मैं नाम नहीं बताऊंगा इनका भी। आप लोग भी सोशल मीडिया पे हैं, खूब देखते होंगे। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ सुधी दर्शकों से कि ये किस सभ्यता का अंग है? क्या ये धर्म की आड़ में असभ्यता का खेल नहीं है? कोई महिला जो पतिव्रता महिला होगी, वह इस प्रकार से कम भले ही वो गुरु क्यों ना हो, इस प्रकार से तो उसके करने पर आपत्ति करेगी, और यदि वो पतिव्रता होगी तो ऐसा करने नहीं देगी। लेकिन वहाँ पर ये सब चल रहा है। तुमको मंत्र देना है ना, ऐसे भी दे सकते हो, सबके सामने नहीं देना। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ कि आपके दिए हुए मंत्र को किसी दूसरे को नहीं सुनना चाहिए, तो भाई उसके कान के पास धीरे से बोल दो, वहाँ तो सब लोग नहीं आपका सुन लेंगे। और ये क्या है कि लाल रंग की ओढ़नी, वो चुनरी, वो अपने ऊपर ओढ़ ली और उसके ऊपर भी उड़ा दी। इसके बाद एक दूसरों को देख रहे हो, ना तो उनको शर्म है ना उनको शर्म है, और अपने आप को गुरु कहलाते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर उन सब बातों को मैं यहाँ खोलने लगूंगा, कहने लगूंगा, तो मेरे चैनल का उद्देश्य बदल जाएगा और मैं सिर्फ फिर बुराई करता रह जाऊंगा।
वो मेरा उद्देश्य नहीं है। पर कभी कभी कुछ चीज़ें अशोभनीय लगती हैं तो वो मैं बोलता हूँ। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि ऐसी किसी प्रथा का, किसी भी क्रिया का समर्थन कभी न करें और जितना हो सके उसका विरोध करें, वरना धर्म की आड़ में ये सब चलता रहेगा। हरिओम तत्सत। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।